अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, हम सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और बात करी जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के जे आई पटना पहुंचला जहां उनक भव्य स्वागत कयल गेल। जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह आई पटना पहुंचला जहां एयरपोर्ट से जदयू कार्यालय तक सैकड़ों लोगक भीड़ हुनक स्वागत करे के लेल खड़ा दिखाई देलक। जगह जगह फूलमाला से उनकर स्वागत कयल गेल, फूलक बारिश कयल गेल, बैंड बाजा, हाथी घोड़ा और ऊंट के साथ जुलूस में सैकड़ों लोग साथ चल रहा छला। ऐसे पहले आई आगमन के लोग काफी तैयारी कयल गेल छल। दरअसल जदयू में गुटबाजी से हो अखन चल रहा है और गुटबाजी के किछु असर दिखाई दे रहा है। किछु अति उत्साही मीडिया पर्सन सब द्वारा इहो कहत सुनल और देखल गेल जे आरसीपी सिंह के स्वागत में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा नहीं पहुंचला एयरपोर्ट, लेकिन शायद उनका सबके बात के जानकारी के अभाव है जे कोनो भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ई पोर्टफोलियो नहीं होइत अछि जे ओ कोनो पार्टी के कैडर के स्वागत करे के लेल खुद एयरपोर्ट तक चल गए जाए। ई क्षेत्रीय पार्टी है जदयू, ठीक है, लेकिन कोनो भी पार्टी के यदि यहाँ दिखा दिया जाय में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कोनो भी कार्यकर्ता या हुनक जे कार्यकर्ता मंत्री बनल है हुनकर स्वागत करे के लेल एयरपोर्ट तक गेल हो, ई शायद नहीं मिलत। चाहे वो कांग्रेस पार्टी के बात करी, भारतीय जनता पार्टी के बात करी या अन्य दल के बात करी, राष्ट्रीय अध्यक्ष के एक मर्यादा होइत अछि और ओई मर्यादा के ख्याल रखना राष्ट्रीय अध्यक्ष के जिम्मेदारी होइत अछि। हाँ, ई अलग बात है जे गुटबाजी पार्टी में चल रहा है और ओई गुटबाजी में मनमुटाव के दौर चल सकैत अछि, लेकिन सिर्फ ई कह देना जे आरसीपी सिंह के स्वागत के लेल राष्ट्रीय अध्यक्ष एयरपोर्ट पर नहीं अला या संसदीय दल के अध्यक्ष एयरपोर्ट पर नहीं अला, ई उचित नहीं जान पड़ैत अछि। जयनगर के देवधा में पुलिस द्वारा गश्ती के दौरान भारी मात्रा में शराब पकड़ल गेल। जयनगर के देवधा थाना पुलिस गश्ती के दौरान उसराही तिमुहानी रेलवे गुमती के समीप दूटा बाइक पर लदल 600 बोतल नेपाली शराब बरामद केलक। दोनों बाइक चोरी के बतायल जा रहा है, मतलब आप तस्कर भी चोरी के बाइक लऽ शराब के तस्करी कर रहा है। अक्सर बड़े पुलिस पदाधिकारी के निर्देश पर सड़क पर पुलिस केवल हेलमेट और मास्क के फाइन काट कर छोड़ देते अछि। वाहन के कागजात बहुत कम ही जांचल जाइत अछि। आब प्रशासन एहिमे सजग भेल है। देवधा थाना प्रभारी रमेश कुमार शर्मा बतौलन जे उसराही तिमोहानी रेलवे गुमती के समीप देवधा पुलिस के देखते ही शराब तस्कर शराब और गाड़ी छोड़कर फरार भ गेल। गाड़ी के जखन तलाशी लेल गेल तो ओहिसँ शराब बरामद भेल। एमहर मधुबनी के आंध्रा मठ के पास 18वीं सशस्त्र सीमा बल द्वारा चेकिंग के दौरान काफी मात्रा में शराब बरामद केलक। 18वीं बाहिनी सशस्त्र सीमा बल सीमा चौकी आंध्रा मठ में रात्रि गश्ती के दौरान सशस्त्र सीमा बल के जवान एक शराब तस्कर के दबोच लेलथि। ई सीमा स्तंभ संख्या 231 से नेपाल से शराब लऽ भारत के तरफ आबि रहल छल। रात्रि के 3:30 बजे लगभग ई पकड़ल गेल। पकड़ल तस्कर के नाम शिव राम मंडल बतायल जा रहा है जे सप्तरी नेपाल के रहे वाला अछि। एसएसबी कमांडेंट बतौलन जे ई नेपाल से शराब लऽ 120 बोतल के साथ भारत में दाखिल भेल छल, जाहि दौरान पकड़ लेल गेल और पकड़ कऽ स्थानीय थाना के सुपुर्द कऽ देल गेल। रात्रि गश्ती में सशस्त्र सीमा बल के उप निरीक्षक सतीश कुमार वर्मा, हवलदार वेद प्रकाश चौधरी, हरेराम ठाकुर, सिपाही अशोक प्रसाद, गोविंद नायक शामिल छला। ई जानकारी नाडी कैंप के सहायक कमांडेंट अतुल कुमार मौर्य देलन। ओ कहलन जे सशस्त्र सीमा बल के भारत नेपाल सीमा के सुरक्षा के दायित्व देल गेल हन, जाहि में लगातार तस्कर सब पकड़ा रहल अछि। दरभंगा के कबीर सेवा संस्थान आजादी के 75वां वर्ष के मौका पर अपन सेवा में एकटा और नया आयाम जोड़ दिलथि। अब शव वाहन एकटा में शामिल कयल गेल हन जे कतो भी किनको यदि जरूरत हुए तो लऽ जा सकै छथि।
कबीर सेवा संस्थान आज़ादी के 75वां वर्ष के अवसर पर अपन निःशुल्क सेवा में एक और कड़ी के रूप में निःशुल्क शव वाहन समाज के समर्पित कलक। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीमीटर, गरीब और लावारिस सब के निःशुल्क अंत्येष्टि, 72 घंटा तक शव रखे के लिए फ्रीजर के बाद संस्था के सदस्य अपन आंतरिक सहयोग से सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक एवं मोहम्मद गुलाम रब्बानी के प्रेरणा से ई सेवा प्रारंभ केने छल। अमेरिकी संस्था फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन अपन सहयोगी संस्था मोना बाजना जयपुर फूड के सहयोग से बिजली गैस से संचालित सब संयंत्र संस्थान के प्रदान कलक, जेकर अधिष्ठापन कार्य प्रशासन और निगम और कबीर सेवा संस्थान के संयुक्त सहयोग से अंतिम दौर में चल रहा है। इमहर लोक सबसे प्राप्त सहयोग राशि से कबीर सेवा संस्थान शव वाहन समाज के 75वां स्वतंत्रता दिवस के मौका पर समर्पित कलक। दरभंगा शहर और आसपास के लोग अपन घर या अस्पताल में शमशान कब्रिस्तान तक सब ल जाए के लिए एकर निःशुल्क उपयोग कर सके छथि। संस्थान के कंट्रोल रूम के मोबाइल नंबर 7857073342 पर कॉल क या व्हाट्सएप क ई सेवा लेल जा सकैत अछि। समाज को समर्पित किया गया है और कबीर सेवा संस्था का हमेशा प्रयास रहा है कि समाज को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। जैसे सब वाहन में जो है सब ले जाने में कठिनाई होती है, किसी का परिजन नहीं रह पाते हैं, उनके लिए गाड़ी का निःशुल्क व्यवस्था किया गया है। साथ ही कबीर सेवा संस्था जो है ऑक्सीजन मीटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मीटर, उसके बाद जो है डीप फ्रीजर और बहुत सा ऐसा चीज़ है, ऑक्सीमीटर भी है जो कबीर सेवा संस्था निःशुल्क देती है। और ये जो आज समाज को समर्पित किया गया है ये सब वाहन है और इसमें जो है किसी भी आदमी को अगर जरूरी हो तो हमारे कंट्रोल रूम में फ़ोन करेंगे, वहाँ से जो है उसको निःशुल्क। सावन के अंतिम सोमवारी के उपलक्ष्य में भक्तक भारी भीड़ विभिन्न शिवालय सब में देखल गेल। सावन के अंतिम सोमवारी में दरभंगा के शिवालय सब में श्रद्धालु सभक भीड़ उमड़ पड़ल। स्थानीय केएम टैंक महादेव मंदिर समेत जिला के कई मंदिर में काफी संख्या में श्रद्धालु के भीड़ देखल गेल। प्रेम से पूजा करे, कोई समस्या नहीं, हम लोग अच्छा से सोमवारी मना रहे हैं। सोमवारी और बोलते हैं, सोमवारी का मतलब यही होता है तो चंद्रमा का श्रापित पड़ा था। चंद्रमा जब ऋषि मुनि के पैर पर गिर गए तो कोई रास्ता नहीं मिला तो ऋषि मुनि बोले कि सावन में सोमवारी को पूजा करने से शरीर को मुक्ति मिलता है, रोग का मुक्ति मिलता है। इसलिए सावन में सोमवारी पूजा करने से शरीर का मुक्ति मिलता है, रोग करने दूर होता है। इसलिए सावन में सोमवारी का महत्व माना गया है। क्या लगता है? दो नहीं माना। इमहर जयनगर में भी अंतिम सोमवारी पर श्रद्धालु सब के काफी भीड़ देखल गेल। सावन माह के अंतिम सोमवारी के जयनगर प्रखंड के सब शिवालय में श्रद्धालु के भीड़ उमड़ पड़ल। शिलानाथ महादेव मंदिर एवं बस्ती पंचायत के जागेश्वर नाथ मंदिर में श्रद्धालु के भीड़ काफी ज्यादा छल। कोरोना संक्रमण पर अखन आस्था भारी दिखाई दे रहा छल। आहले सुबह से ही लोग जलाभिषेक शुरू कर देने छला जे सायंकाल तक जारी रहल। एहि अवसर पर श्रद्धालु द्वारा मंदिर के फूल और कृत्रिम लाइट से सजा कर विभिन्न अनुष्ठान कयल गेल। भगवते श्री विष्णवे नमः। ओम भगवते श्री विष्णवे नमः। सुपौल में महिंद्रा फर्स्ट चॉइस शोरूम के उद्घाटन भेल। सुपौल के छातापुर के रामपुर गांव में महिंद्रा फर्स्ट चॉइस शोरूम के आई शुभारंभ भेल। पैनोरमा ग्रुप के निदेशक संजीव मिश्रा द्वारा एकर भव्य शुरुआत कयल गेल। संजीव मिश्रा महिंद्रा कंपनी के अधिकारी के साथ संयुक्त रूप से फीता काट कर शोरूम के विधिवत उद्घाटन कयलनि। एहि मौका पर इलाका के कई गणमान्य लोग मौजूद छलाह। बतायल गेल जे एहि शोरूम के माध्यम से महिंद्रा कंपनी के तमाम गाड़ी सेल सर्विस एवं परचेज के लेल कार्य करत। एहि शोरूम के माध्यम से लोग नया पुराना गाड़ी खरीद बेच सके छथि, संगे रिपेयर भी करा सके छथि। छोट शहर में एहि तरह के सुविधा मिल जाए से स्थानीय लोग के काफी फायदा मिलत।
संजीव मिश्रा बतौलन जे एहि तरह के कार्य ग्रामीण स्तर पर करे के पीछा हुनक मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र में लोग के एकर समुचित फायदा मिले और रोजगार के समस्या भी हल हुए। पहले तो मैं बता दूं कि महिंद्रा का एक विंग है फर्स्ट चॉइस, और ये कंपनी गाड़ी को परचेज करती है। परचेज करने के बाद उसको रिफैब करती है, गाड़ी को बनाती है, वारंटी, इंश्योरेंस और रीफिनांस करके कस्टमर को हैंडओवर करती है। जिसकी भी इच्छा है कि हम कम पैसे में गाड़ी परचेज कर लें, 4 व्हीलर चाहिए, क्योंकि आज के समय में और आफ्टर कोविड तो सिचुएशन और देख रहे हैं कि ऑटोमोबाइल्स का मार्केट बहुत ज़्यादा प्लस कर रहा है कि हर व्यक्ति चाहता है कि नहीं हमारा अपना इंडिविजुअल हो, हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल कम से कम करें। तो आफ्टर कोविड आप देखे होंगे ऑटोमोबाइल्स का मार्केट काफ़ी बूम किया है, और ख़ास करके बहुत ऐसे लोग हैं कि जो बहुत पैसा नहीं है और कम पैसा में चाह रहे हैं कि हमारे पास 4 व्हीलर हो। उसी को ध्यान में रखते हुए हमको लगा कि नहीं हमारे क्षेत्र में भी ऐसा शोरूम होना चाहिए, और उसको देखते हुए हमने 4-5 कंपनी को ट्राई किया और सबसे अच्छा हमको फर्स्ट चॉइस लगा, इसलिए अपने गांव में इसको स्टार्ट किया। किस तरह की सुविधाएं रहेगी? देखिए इसमें क्या है कि कोई भी व्यक्ति जैसे 1,50,000 या 1.5 लाख 2 लाख रुपए है और कार का सपना देख रहे हैं, तो आएंगे हमारे यहाँ, फिनांस हो जाएगा और 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए मार्जिन देकर के अपना कर लेते हैं। उसमें वारंटी भी कवर होगा, और कभी कभार रोड रेसिस्टेंस की ज़रूरत होगी, जैसे साल में कभी गाड़ी आपका रोड पे ही ख़राब हो गया, उसकी भी सुविधा यहाँ से मिलेगी। और आसपास में जैसे इस तरह की सुविधा नहीं है, गाड़ी को आप सर्विस के लिए स्पेयर पार्ट्स एसेसरीज सारा अवेलेबल है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। इसको और विस्तार में जैसे कि आप अभी गाड़ी परचेज़ करते हैं, सर्विस के लिए आपको पूर्णिया जाना होता है और पूरा दिन खराब होता है, 2,000 रुपये का डीजल जलाते हैं। उतना ही पैसा में जितना का डीजल जल रहा है, आपका समय भी ख़राब नहीं होगा, गाड़ी आपकी यहीं सर्विस हो जाएगी। तो हमारे यहाँ सेल, सर्विस, स्पेयर पार्ट्स, इंश्योरेंस सारी सुविधाएं हैं, कस्टमर को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। ये छातापुर में ही क्यों लगाया गया? छातापुर आप सभी जान रहे हैं कि मेरा घर है, मेरा गांव है, इसका विकास मेरा मकसद है, और इसको मैं बड़े सिटी में भी खोल सकता था, लेकिन मुझे चूँकि अपने गांव के बारे में सोचना है, यहाँ का डेवलपमेंट मैं देखना चाहता हूँ, और एक यूथ को संदेश भी देना चाहता हूँ कि आप कोई भी बिजनेस कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। इसकी शुरुआत हमने एक छोटे से गाँव में एग्जाम्पल सेट किया अपने यूथ के लिए। मैं अभी आप लोगों के माध्यम से जितने भी यूथ सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं उनको यही बोलूँगा कि आप किसी काम को अंडरएस्टिमेट ना करें, और किसी काम को कहीं से भी शुरू कर सकते हैं आप। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आप दिल्ली जाएं, मुंबई जाएं, महाराष्ट्र जाएं, कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने गांव से, अपने शहर से, जहां जिस जगह में आप वहीं से अपने काम को स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इस काम से रोजगार की समस्या हल होगी? देखिए रोज़गार का तो एक लिमिटेशन है, ऐसा तो नहीं कि पूरा छातापुर के लोगों को रोज़गार मिल जाएगा, लेकिन हाँ ये है 100 से लेकर के 125 लोगों को यहाँ से इस कंपनी से रोज़गार मिलेगा। मेरे बिहार में आइसा स्कूल सब के खोल दिल गेल हन, जाय के बाद स्कूल सब में रौनक लौटेल हन। बिहार सरकार द्वारा लेल गेल निर्णय के आलोक में आइसा स्कूल सब के खोल दिल गेल। विभिन्न स्कूल में आई बच्चा सब के पहुँचनाई शुरू हो गेल। बच्चा सब जहन पहुँचला किछ डरल सा अमल जरूर चला, लेकिन काफी समय के बाद बच्चा स्कूल पहुँच रहा छथि, एकर उत्साह हुनका सब में दिखाई देलक। हाँ, एक लंबे अवधि के बाद, लगभग 2-3 महीने के बाद, अप्रैल के बाद तो आज विद्यालय खुला है, और विभागीय निर्देश भी है, और हम लोग भी जैसा कि कोरोना पूरी तरह से गया नहीं है, कम हुआ है, तो उसका पूरा ख्याल रखते हैं। आज पहला दिन है, हमारे बच्चे आए हैं, उसका सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके क्लास वर्ग कक्ष में भी बैठाते हैं। यहाँ पर सैनिटाइज पूरे विद्यालय का कर दिया गया है। उसके बाद क्या कहते हैं, शौचालय साफ़ सुथरा है, और बच्चे को ये हिदायत दे दी गई है, समझा दिया गया है कि आप अपना जो टिफ़िन लाते हैं उसमें किसी से शेयरिंग मत करें। वाटर का बोतल है उसमें शेयरिंग मत करें, और एक दूसरे से दूरी बना के रहें। और हम लोग ओड इवेंट तो नहीं, हम लोग आज लड़का और एक दिन लड़की करके ऐसे करके हम लोग बच्चे को उपस्थित होने के लिए 50% में आने के लिए करें। और हमारे शिक्षक भी पूरी तरह से मुस्तैद हैं, बच्चों को देखा जाए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, नौनिहाल बच्चे हैं, बड़े बच्चे तो है ना, समझदारी का अभाव रहता है, इसलिए थोड़ा सा हम लोगों को ज़्यादा इस पर निगरानी करना पड़ेगा, और करते ही हैं। आज लगभग कितने बच्चे आपके स्कूल में? आज हमारे यहाँ बहुत कम इसलिए है कि 100-150 बच्चे हैं, कारण कि आज सोमवारी भी है, पहला दिन है, बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं था, तो चाइल्ड प्रोफाइल से हम बच्चे को आज फ़ोन किए हैं कि किसकी बारी कल है, वो आएंगे। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि, एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। Global Healthcare and Diabetes Research Center,
जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध, विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं, फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा। पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। दरभंगा में शिक्षक संघ द्वारा बोरा बेचो अभियान ऐसे शुरू कैल गेल। दरभंगा में MDM के बोरा के बेचे के एक अभियान शिक्षक संघ द्वारा शुरू कैल गेल। दरअसल एही मामला में एक शिक्षक के निलंबन के विरोध में यह अभियान शुरू कैल गेल है। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के आह्वान पर पूरे बिहार के जिला मुख्यालयों पर आज शिक्षकों ने बोरा बेचो अभियान चलाया है, क्योंकि सरकार ने जिस तरह से आदेश दिया कि आप जो सरकारी विद्यालयों में MDM का बोरा है उसको बेच करके उसका पैसा 10 रुपए के हिसाब से जमा कर रहे हैं, जिसके आलोक में हमारे साथी जावाद साथी कटिहार के साथी शिक्षक जो कि तमिजुद्दीन भाई
बोरा बेचने का काम किए और उनको सस्पेंड कर दिया गया। मैं पूछता हूं, जब आपने कहा बोरा बेचने के लिए, तो मैं बोरा किसी तरह से बेचूं, आपको सोचना चाहिए। मित्रों, आज इस माध्यम से जो हमारे साथी हैं और जो आमजन जो है, सबको हम बताना चाहते हैं कि सरकार शिक्षक के साथ क्या कर रही है। यहाँ तक कि बोरा बेचवाने को आतुर है, और जब शिक्षक बोरा बेचते हैं तो उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। दरभंगा में भाजपा की तरफ से झोला बांटू अभियान शुरू भेल, जाहिमे दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर भाग लेलन और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देल जाय वाला अन्न वितरित केलन। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर दरभंगा जिला के बिरौल अंतर्गत मजरगाही पैक्स कार्यालय पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रत्येक राशन कार्डधारी परिवार के प्रति व्यक्ति मुफ्त में देल जा रहा 5 किलो अनाज के झोला में बांटे के कार्यक्रम के शुभारंभ केलन। वो कहलन जे योजना के लाभ प्रत्येक लाभुक के मिलबाक चाहिए। सांसद कहलन जे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एहन जन कल्याणकारी योजना के प्रति जागरूकता लावे हेतु भाजपा आइ सँ झोला में अनाज बांटे के अभियान शुरू केलक अछि। एहि मौका पर उपस्थित बिहार सरकार के श्रम संसाधन एवं IT मंत्री जीवेश मिश्रा अपन संबोधन में कोविड एवं PM गरीब कल्याण अन्न योजना पर विस्तार से चर्चा केलन। वो कोविड के दौरान सरकार द्वारा कयल गेल कार्य पर भी प्रकाश डालन। ओते सांसद अपना संबोधन में कहलन जे जन वितरण प्रणाली के अनुज्ञप्तिधारी और प्रशासनिक पदाधिकारी एहि बात पर विशेष ख्याल रखैत जे प्रत्येक जरूरतमंद के एकर लाभ सही तरीका से मिल सके, कियाकि योजना प्रधानमंत्री जी द्वारा देश के जरूरतमंद परिवार के लेल प्रारंभ कयल गेल हन। आत्मा द्वारा किसान सब के प्रशिक्षण दे के सिलसिला लगातार जारी है। दरभंगा से 26 किसान के दस्ता रांची से प्रशिक्षण प्राप्त कर वापस ला जाए के बाद SCS के तरफ से उनका सबसे बातचीत कयल गेल, आखिरकार उनका ट्रेनिंग केहन रहल और ऐसा की सब फायदा भेट सकैत अछि। आत्मा द्वारा किसान सब के प्रशिक्षण दे के एक कार्यक्रम चलायल जा रहा है, जाहि कड़ी में दरभंगा से 26 किसानक दस्ता रांची पहुंचल छल, जहां उनका सबके एक सप्ताह के ट्रेनिंग देल गेल। ट्रेनिंग में उनका सबके मौसम अनुकूल खेती केना कयल जाए ओहि के बारे में विस्तार से बतायल गेल, जाहि में कृषि पशुपालन सब के बारे में जानकारी देल गेल। क्या नाम है? शुभम कुमार चौधरी, घर मझलिया। शुभम, ये बताओ, अभी ट्रेनिंग लेके कुछ आए हो आत्मा की तरफ से, क्या था वो ट्रेनिंग? हम लोग पशुपालन और मौसम अनुकूल खेती के लिए प्रशिक्षण लेने के लिए रांची गए हुए थे। ये भारत सरकार और बिहार सरकार के द्वारा हम लोग को प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था, और हम लोग को खासकर रोज़गार की तो बहुत ज़्यादा समस्या है, तो हम लोग खेती की तरफ ध्यान दे रहे हैं कि रोजगार नहीं मिल रही है तो खेती की तरफ हम लोग को मुड़ना चाहिए। तखन अपने सब देख रहा छलहुँ आत्मा द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त क के आयल किसान से भ रहल ई बातचीत के किछु अंश अगला कड़ी में एहि बातचीत के पूरा अंश प्रसारित कयल जायत। एहि सब के बीच अहाँ सबसे विदा लय से पहले एकटा अखन के विश्व के हालात पर एक वीडियो के साथ छोड़े जाय छी, जाहि में अफगानिस्तान में तालिबान के राज एला के बाद ओहिठाम के आम आदमी में की दहशत अछि, केना ओ देश से कोनो भी तरह से बाहर निकल चाहे छथि, चाहे वो प्लेन के पहिया पकड़ के लटक के यात्रा किए नहीं कर पड़े, ओहि तक के लिए लोग तैयार भ गेला, प्लेन में सवार भ गेला, प्लेन के चक्का पकड़ के लटक के आसमान में उड़ान भर लेला, लेकिन इनमें कई लोग के जान भी चल गेल। मतलब ये स्थिति दर्शा रहल अछि जे अफगानिस्तान के जनता अपना आप के असहाय महसूस कर रहल छथि। देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।